नमस्कार। स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। यहाँ सुनाई जाने वाली हर कहानी को स्याही ने अपनी ही सुर्खी से सजाया है। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की कहानी है पापा की परी। चिड़ियों का चहचहाना, हवाओं में ताजगी का होना, सूरज देवता का हौले हौले अपने घर से बाहर निकलना, मस्जिद से आती अजान की आवाज़ें और भी जाने कितने ही वाक्य बचपन से पढ़ते सुनते आ रही हूँ दिन की शुरुआत के बारे में। लेकिन मेरी लाइफ में आज तक ऐसी सुबह तो सपने में भी नहीं हुई। एक्चुअली मेरी सुबह कुछ इस तरह शुरू होती है। उठ जा सिम्मी, मम्मी ने मेरे सिरहाने कब से बज रहे अलार्म को बंद करते हुए कहा। पर मैं तो गधे घोड़े खच्चर सब कुछ बेचकर सोई हुई थी। अब मम्मी ने मेरी चादर झटके से खींच ली और झल्लाते हुए बोली, उठती है या डाल दूं तेरे ऊपर पानी? प्लीज 5 मिनट और। जब उठना नहीं होता तो अलार्म लगाती क्यों है? पूरा शहर उठ जाए लेकिन तुझे सुनाई नहीं देता ये। मम्मी ने खिड़की का पर्दा जरा सरका दिया तो तेज खिलती हुई सूरज की रोशनी कमरे में आने लगी। क्या कर रही हो? इस बार मम्मी ने कुछ ना ही बोलना ठीक समझा और एसी पंखा सब कुछ ऑफ करके कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर तक तो मैं ऐसे ही लेटी रही, लेकिन कमरे में जब गर्मी बढ़ने लगी तो मुझे उठना ही पड़ा। हाँ बोलो, कौन सा अर्जेंट काम है जो केवल मैं ही कर सकती हूँ? तुम्हारी फिटनेस का बेटा। आओ, मैं और डेजी कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं वॉक के लिए। पापा के शब्दों ने मेरे गुस्से पर पानी डाला और एक और वर्ल्ड वार होते होते रह गई। 10 मिनट बाद मैं अपनी बिल्ली डेजी को लेकर पापा के पीछे पीछे वॉक कर रही थी और सोच रही थी, पता नहीं सारी दुनिया को क्या फिटनेस का बुखार चढ़ा हुआ है। आ जाओ बेटा, साथ साथ चलते हुए कुछ बातें भी हो जाएंगी। पापा मुझे तेज कदमों से वॉक करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। आज आप ऑफिस नहीं गए? आज छुट्टी कर रहा हूँ। क्यों? तुम्हें याद है सिमी, जब हम नैनीताल घूमने गए थे? हाँ, उस ट्रिप पर हमें एक अच्छी सी फैमिली मिली थी। सरीन फैमिली? हाँ बेटा, आज वो घर आ रहे हैं। अचानक कैसे? अचानक नहीं, पिछले 8 सालों से मैं सरीन साहब के कांटेक्ट में हूँ। अच्छा, वे यहाँ दिल्ली में अपने किसी काम से आए हुए हैं। जब मुझे पता चला तो मैंने उन्हें घर आने को कहा है। ओह, ये लोग तो मुंबई में रहते हैं ना पापा? हाँ बेटा, उनका टूर और ट्रेवल्स का बिजनेस है, इसलिए कभी कहीं घूमते ही रहते हैं। वाह, मजे हैं इनके तो। पापा के साथ बातें करते करते वॉक करना भी इंटरेस्टिंग बन गया था। 1 घंटे का पता ही नहीं चला। किचन से तो ऐसी जीवनदायिनी खुशबू आ रही थी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। वाह मम्मी, आज तो सब कुछ मेरी पसंद का बनाया आपने। खबरदार जो किसी भी चीज को छुआ तो। कचौड़ी की तरफ बढ़ते हुए मेरे हाथ को मम्मी ने हटाते हुए कहा। हाथ धो लिए मैंने, लेकिन मेरी हिटलर माँ ने इतने स्वादिष्ट पकवान मुझे छूने भी न दिए। हद ही है ये तो। अपनी इकलौती बेटी से कोई ऐसा बर्ताव करता है क्या? चिड़चिड़ाते हुए मैं नहाने चली गई। आज पिंक सलवार कमीज पहन लेना, मैंने प्रेस करके रख दिया है। मम्मी ने बाथरूम का गेट नॉक करके कहा। अपनी मर्जी का ना तो खाने देती हैं ना पहनने देती हैं। मैं बड़बड़ाई जा रही थी। जल्दी जल्दी तैयार होके कॉलेज जाने लगी तो मम्मी की ममता मई रूहानी आवाज ने पीछे से पुकारा। सिमी बेटा, बिना कुछ खाए पिए कहाँ चल दी? कॉलेज। देख तो मैंने तेरे लिए क्या बनाया है। ये मम्मी का अचूक अस्त्र है, जिसके वार से मेरा रोम रोम बिंद कर खुश हो जाता है। मैं उनकी तरफ मुंह फुलाकर खड़ी थी। बोली, मम्मी यार अजीब ही हो, कभी तो छूने भी नहीं देती खाना। मुझसे ज्यादा तो आप इस डेजी को खिलाती हो, देखो कैसे फूल के बाउंसी हो गई है। वो बाउंसी हो जाएगी तो कोई फिक्र नहीं, लेकिन बेटा तुझे तो शादी करके अगले घर जाना है, फिर तो रहना ही पड़ेगा ना। ओ प्लीज मम्मी, सुबह सुबह ये सब मत शुरू करो। लाओ, क्या खिला रही हो? टन वेरी हेल्दी एंड टेस्टी, कहते हुए मम्मी ने मेरे सामने प्लेट रख दी। ये क्या है? करेले का पुलाव। मुझसे कोई दुश्मनी है क्या? क्यों करती हो आप ये सब? करेला डाइजेशन ठीक करता है और खून भी साफ करता है।
कुछ खाऊंगी तभी तो डाइजेस्ट करने का काम शुरू होगा ना, कहकर मैं बिना नाश्ता किए ही कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज के गेट पे ही श्रुति दिखाई दी। मुंह क्यों सड़ा रखा है? श्रुति ने पूछा। जब मुंह में कुछ जाएगा ही नहीं तो सड़ेगा ही ना। अब फटाफट कैंटीन चल। हमने हमेशा वाले ब्रेड पकोड़े ऑर्डर किए। आज फिर बिना नाश्ते के आ गई क्या? क्या करूं यार, मेरी माँ को लगता है मैं इतनी मोटी हो गई हूँ कि अब मेरी शादी होना मुश्किल हो जाएगी, इसलिए रोज नई नई ट्रिक यूज करती है। यार इन मम्मियों का ना कुछ नहीं हो सकता। और तुझे क्या लगता है? श्रुति ने पूछा। हाँ, मुझे तो लाइफ भरपूर जीनी है, मैंने किसी दार्शनिक की तरह कहा। और वो कैसे हो पाएगा? चुप कर, अगर मुझे पता होता तो क्या मैं यहाँ होती? फिर तो ये जुम्बा क्लास में होती ना। हमारी तरफ ही आ रही सोनम ने कहा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंस ले बेटा, तू भी हंस ले। तुझे क्या लगता है मैं कभी स्लिम नहीं हो सकती ब्रेड पकोड़े खाकर? मैं तो क्वीन हूँ, जो मन करता है वो ही खाती हूँ। तेरी तरह केवल खाने की खुशबू से काम नहीं चलाती। ओ रियली? एक्चुअली तुम ठीक कहती हो, और इस टाइम मुझे कहीं से कुछ जलने की स्मेल आ रही है, कहकर फिर से खिलखिलाने लगी और चली गई। हम्म, मुझे ये जालिम दुनिया क्यों हर बार टॉर्चर करती है? तू अपना मन दुखी मत कर, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, कहकर श्रुति की आंखों में चमक आ गई। थोड़ी देर बाद हम दोनों हनुमान मंदिर के बाहर गोलगप्पे वाले के स्टॉल पर खड़े थे। खूब गोलगप्पे खाए। सच कहती हूँ श्रुति, अगर दुनिया में गोलगप्पे ना होते तो ये दुनिया कितनी बेरंग, कितनी बेस्वाद होती। हम्म। अच्छा ये बता, आज तू ये बहन जी टाइप्स क्यों बनकर घूम रही है? अरे कुछ नहीं, मेरी माँ का मन हो रहा था मुझे पिंक परी बनाने का। चल अब कुछ किताबों को भी उलट पलट लेते हैं, वरना इनमें फफूंद लग जाएगी। और हम दोनों हंस पड़ी। वापस घर पहुंची तो ड्राइंग रूम से बातों की आवाज़ें आ रही थी। मैं समझ गई कि सरीन फैमिली ही आई होगी। अंदर गई तो पापा ने खुश होते हुए मुझे उन लोगों से मिलवाया। भाभी जी, ये अपनी गुड़िया सिम्मी। बेटा सिम्मी, ये सरीन आंटी हैं, पहचाना? नैनीताल के पूरे ट्रिप में तुम इनके साथ कितना घूमी हो। जी। मैंने मुस्कुराकर अंकल आंटी को एक सभ्य अंदाज में नमस्ते की और अपना कॉलेज बैग रखने अंदर चली गई। बेटा नाश्ता जरा ड्राइंग रूम में ले जा, मम्मी ने कहा। मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाया और बोली, मेरी सुबह आपसे लड़ाई हो गई है, मैं नहीं जा रही। माँ बेटी की कभी लड़ाई होती है क्या? देखिए लोग बहुत अच्छी फैमिली है, पापा चाहते हैं कि तेरी शादी इसी लड़के से हो जाए। लड़का? कहाँ है लड़का? मैंने तो नहीं देखा। अभी तेरे आने से 5 मिनट पहले ही बाहर निकला था, शायद घर के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी। वो सब बाद में सोचेंगे, अभी ये नाश्ता ले जा, ठंडा हो रहा है। मैंने नाश्ता ले जाकर टेबल पर रख दिया। जैसे ही मुड़ी तो देखा सामने से एक टॉल एंड डार्क हैंडसम लड़का घर के अंदर आ रहा था। आओ बेटा आओ, पापा ने जिस तरह उसे बुलाया मैं समझ गई कि ये ही जूनियर सरीन है। लेकिन इसकी तो काया ही पलट हो गई। बचपन में तो कैसा गोल मटोल था। अंकल ने मेरा परिचय कराया। सिमी बेटे ये रजत है। मैं क्या बोलूं, मैं यही सोच रही थी कि आंटी बोली, रजत याद है तुम कैसे इसकी छोटी सी पोनी को बार बार खींच देते थे? हाँ, और ये मेरी कमर में पूरे जोर से मुक्का जमा देती थी, उसने कहा। सब हंसने लगे और मैं झेप कर डीजी के बालों को सहलाने लगी। हल्की फुल्की गपशप के बाद जब हम सहज होने लगे, मम्मी ने कहा, सिमी बेटा अंकल आंटी को अपना घर दिखा दो। असल में सिमी को ना घर सजाने का बहुत शौक है, सारा इंटीरियर खुद ही किया है इसने। मेरी मम्मी की जय हो। खुद चाहे रात दिन मुझे सुधारने की कोशिश में रहती हैं, लेकिन दूसरों के सामने तो मुझे सर्वगुण संपन्न साबित करके ही दम लेती हैं। और यहाँ तो बात मेरी शादी की है, तो कोई चांस नहीं लेंगी। सरीना आंटी बोली, मेरे तो घुटनों में दर्द हो रहा है, अभी कुछ देर आराम करूंगी। लगता है ये भी पूरा मन बनाकर आए हैं, मैंने मन में सोचा। पापा सरीन अंकल और रजत को साथ लेकर मेरे पीछे पीछे आने लगे, लेकिन 2-4 कदम के बाद ही उनका मोबाइल घनघनाने लगा
और किसी से बात करने की एक्टिंग करते करते वहीं से मुड़ गए। मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ी तो देखा सरीन अंकल भी वहाँ नहीं थे, केवल रजत ही आ रहा था। तो तुम वाकई किसी काम से दिल्ली आए हो? सच कहूँ तो देखने आया हूँ पापा ने मेरे लिए कैसी लड़की पसंद की है। रजत की बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मा गई, फिर सहज होके बोली, देख ली लड़की? और और कुछ नहीं। पता है मुझे इस तरह बात बीच में छोड़ देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मन करता है। क्या मन करता है तुम्हारा? बोल के बताऊं या कमर में मुक्का जड़ के? कहकर बात को हंसी में उड़ा दिया। वो भी मुस्कुरा रहा था। फिर बोला, तुम हमेशा ऐसे ही रहना। मैं उसे ध्यान से देख रही थी। तभी डेजी आ गई और उसके पीछे पीछे पापा भी। वैसे भी छत पर अब गर्मी बढ़ रही थी। हम नीचे आ गए। इधर उधर की बातें होने लगी। सब एंजॉय कर रहे थे। अचानक सरीन अंकल मुझसे बोले, सिमी बेटे, एक्चुअली हम लोग दिल्ली आए थे केवल तुमसे मिलने। फिर आंटी ने पूछा, बेटे क्या शादी के लिए तैयार हो तुम? मैंने देखा कि सब लोग मेरी ही तरफ देख रहे थे। मैं वहाँ से उठकर अंदर चली गई। मम्मी ने कहा, शर्मा रही है, आजकल की लड़कियों जैसी नहीं है हमारी बेटी, इंडियन कल्चर की रिस्पेक्ट करती है। आंटी बोली, बहुत अच्छी बात है जी, हम भी ऐसी ही बहू चाहते हैं। बहू क्या, बेटी चाहते हैं। बेटी की कमी है घर में। लेकिन कोई भी बात आगे बढ़ाने से पहले एक बार सिम्मी को भी मुंबई आकर हमारे घर का माहौल देख लेना चाहिए। अंकल ने भी हामी भरी। अगले हफ्ते हमारा परिवार रजत के घर पर मौजूद था। सरीन अंकल का घर बहुत बड़ा और बहुत सुंदर था। घर में मौजूद हर चीज़ वहाँ के लोगों की सुरुचि का परिचय दे रही थी। हम लोग काफ़ी प्रभावित हुए। डिनर एक रेस्टोरेंट में था। बहुत ही शानदार अरेंजमेंट था। रजत और मुझे साथ साथ बिठाकर आंटी ने हमारी एंगेजमेंट अनाउंस कर दी। और देवी देवताओं की तरह अचानक से उनके रिलेटिव जाने कहाँ से प्रकट हो गए। एक्चुअली सब कुछ प्री प्लान था, बस मुझे ही नहीं बताया गया था। लेकिन अच्छा बहुत लग रहा था मुझे। प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जा रहा था। मम्मी की दी हुई अंगूठी मैंने रजत को पहना दी। अब रजत की बारी थी। लेकिन ये क्या, मेरी उंगली में अंगूठी फिट ही नहीं हो रही थी। सब लोग मेरी ही तरफ देख रहे थे और मैं रजत को। लड़की को पहले ही अपनी उंगली का साइज दे देना चाहिए था ना। क्राउड में से कोई बोला, कोई नहीं जी, रस्म तो हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियर समधी जी, सरीन अंकल बोले। सबने हम दोनों को विश किया। खूब देर तक पार्टी चलती रही। क्या बात है, अपसेट? रजत ने गाड़ी में बैठते हुए मुझसे पूछा। थक गई होगी बेचारी, मुझे चुप देखकर आंटी ने ही कहा। सुबह सवेरे हमारी फ्लाइट थी। रजत एयरपोर्ट तक हमारे साथ आया था। सब आपस में बातें कर रहे थे सिवाय मेरे। क्या गुमसुम बनी बैठी है, कुछ तो बोल। मम्मी ने मुझे हल्की सी कोनी मारी। बाय रजत, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, कहकर उड़न खटोले पर सवार होकर मैं अपनी प्यारी दिल्ली आ पहुंची। पर मेरा कुछ वहीं छूट गया था, एंगेजमेंट पार्टी में। घर पहुंचकर रजत को फ़ोन किया। इतने स्मार्ट, हैंडसम और पैसे वाले हो तो मुझ जैसी मोटी सी लड़की से क्यों करनी है तुमको शादी? मेरी तारीफ के लिए थैंक्स, लेकिन आगे का सेंटेंस मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तुम्हारे डिलीट करने से सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस सब से। पहले मुझे भी नहीं पड़ता था रजत, लेकिन अब मुझे इस तरह बात को बीच में छोड़ देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मुझे कॉपी मत करो। अच्छा बताओ, शादी के बारे में क्या प्लान है तुम्हारा? मैंने नहीं सोचा। तो सोचिए जनाब, और उसके बाद ही मुझे कॉल कीजिएगा। हम्म बाय, कहकर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अगले दिन सुबह सुबह शू लेसिस कस रही थी। मम्मी डेजी और मैं वॉक पर जा रहे हैं। पसीने से लथपथ जब घर आई तो मम्मी ने पूछा, नाश्ते में क्या बनाऊं बेटा? मैं बना लूँगी। पापा अखबार के पीछे से मुस्कुरा रहे थे। हालांकि मेरी उदासी से कुछ परेशान वो भी थे, लेकिन जानते थे
कि कुछ भी हासिल करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ता है। एक्सरसाइज और प्लान डाइट के चलते 3 महीने में मेरा वेट काफ़ी कम हो गया था, लेकिन मेरी मंजिल अभी दूर थी। शॉपिंग के बहाने रजत अपनी मम्मी के साथ दिल्ली आया तो मुझे देखकर हैरान रह गया। ये क्या हाल बना लिया अपना? क्यों, कॉम्प्लेक्स हो रहा है? मैंने इतराते हुए पूछा। हम्म, और भी खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी, आंटी बोली। 85 से 75 पर आ गई है और कहती है अभी इसे टारगेट नहीं मिला है। मम्मी अपनी समधन को बता रही थी। अच्छा, और टारगेट क्या है बेटा? वो तो आपके लिए भी सरप्राइज है आंटी। फिर हम चारों ने जमकर शॉपिंग की। उन लोगों ने दिल्ली की मशहूर चाट कॉर्नर जाने की भी प्लानिंग कर रखी थी। मैं चाट वाट नहीं खाती, मेरे कहने पर कोई भी नहीं गया। अगले दिन पापा पंडित जी को अपने साथ घर लेकर आए शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए। देखिए जजमान, 3 तिथियां बहुत शुभ हैं और तीनों इसी महीने की हैं। पहली 21 तारीख, दूसरी 24 और तीसरी 31। और अगर इन तिथियों में शादी नहीं होती तो फिर सीधे 4 महीने बाद का मुहूर्त है। रजत को अगले महीने अपने बिजनेस के काम से बाहर जाना पड़ेगा, तो इसी महीने की कोई तारीख रख लेते हैं। रजत की मम्मी बोली। ठीक है ना बेटा? फिर मेरे से पूछने लगी। अगले महीने मेरे एग्जाम्स हैं आंटी। कोई नहीं, 4 महीने बाद कर लेंगे शादी, नो प्रॉब्लम, रजत बीच में ही बोला। पंडित जी घर जाने लगे तो दक्षिणा देने के लिए क्यूआर कोड पापा के फ़ोन से स्कैन नहीं हो रहा था। बेटे देखना ज़रा। हाँ, अब मैं कर देती हूँ, कहकर मैंने पापा से फ़ोन लिया और दक्षिणा के पैसे पंडित जी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। यहाँ एक छोटी सी चीटिंग मैंने चुपके से कर दी थी। नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते फ़ोन को इधर उधर करके बाहर तक ले जाकर पंडित जी को मेरी तरफ से रिश्वत भी उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी थी, जिसका वादा पहले ही मैं और श्रुति उनसे कर चुके थे। बात यह है कि हमारी फैमिली के विश्वसनीय पंडित जी हैं ये, और मुझे कुछ भी करके शादी को अभी और टालना था, जो काम पंडित जी के कहने पर आसानी से हो गया। मम्मी पापा पूरे जोश के साथ मेरी शादी की तैयारियों में जुट गए। बैंक्वेट हॉल की बुकिंग, कैटरिंग, डेकोरेशन, पार्लर, मेहमानों की लिस्ट, कार्ड का डिज़ाइन सिलेक्शन, ड्रेस डिज़ाइनर, मेहंदी संगीत के लिए डीजे और सबके अपने अपने कोरियोग्राफर और भी जाने क्या क्या। पापा अपनी इकलौती बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते थे। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। आखिर वो दिन भी आ गया जब उनकी बेटी पराए घर जाने वाली थी। पापा, मैं दुल्हन बनकर अपने आप को अपने पापा की नज़रों में सबसे पहले देखना चाहती थी। ये क्या, आप रो रहे हो? मैंने पापा के कंधे से लगकर पूछा। नहीं, कहकर पापा ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया। तभी मम्मी वहाँ आ गई और बोली, बाहर इतने सब लोग मेहमान इकट्ठे हुए हुए हैं और बाप बेटी का यहाँ रोना धोना चालू है। हमें रोते देखकर उनकी आंखें भी भर रही थी। मम्मी बोली, रोते नहीं बेटा, मेकअप खराब हो जाएगा। और हम तीनों उनकी इस बात पर हंसने लगे। रजत और मेरी तस्वीरों को कैमरा अपनी आंख में कैद कर रहा था और सभी मेहमान हमें बधाइयाँ और नजराने दे रहे थे। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। बड़ी पक्की है तू तो अपनी धुन की। मैंने देखा सोनम बड़ा सा गिफ्ट पैक लेकर स्टेज पर ही आ रही है। हल्के बैंगनी रंग का गाउन उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस। रजत, ये मेरी क्लासमेट सोनम, इसी ने मुझे स्लिम होने के लिए इंस्पायर किया था। मैंने जो कुछ भी किया तेरे पापा के कहने पर किया। क्या? पंडित जी को रिश्वत देकर अपना वेट 10 किलो और रिड्यूस करने के लिए शादी को 4 महीने आगे टाल देना। तुम ऐसा कर सकती हो बेटे तो मैं भी बाप हूँ तुम्हारा। जब तुम्हारी मम्मी के सारे नुस्खे फेल हो गए तो मुझे चाणक्य नीति का सहारा लेना पड़ा। उस दिन तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी में रिंग मेरे कहने पर ही छोटी खरीदी गई थी। मैंने घूर कर रजत को देखा तो वो शरारती मुस्कान के साथ सॉरी 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 कहने लगा। यानी सब लोग मिले हुए थे। कहते हुए मैं पापा के गले लग गई। इस वाली ग्रुप फोटो में सबकी हंसी बिल्कुल नेचुरल थी। तो ये थी कहानी पापा की परी। कहानी आपको कैसी लगी?
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।